वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म धर्म क्या है? अगर हम धर्म के बारे में रिलीजन या मज़हब के रूप में उसे देखें तो उसका सिंपल सा अर्थ होता है एक स्पेसिफिक नियमों को, एक स्पेसिफिक सिद्धांतों को मानने वाला समूह जो कुछ विशेष नियम बनाए हैं, एक विशेष व्यवस्था है, केवल उसी को मानते हैं और उससे इतर नहीं मानते हैं। इस तरह से जो चलता है उसको रिलीजन या मजहब कहते हैं। ये एक बहुत साधारण सी और संकीर्ण सी संकल्पना है। पर हिंदू धर्म जब हम कहते हैं तो यहाँ जो धर्म का अर्थ है वो बहुत व्यापक है। धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य से भी होता है, जैसे मातृ धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म। सबकी ड्यूटी जो है, व्यक्ति का निजी कर्तव्य जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो उसको भी धर्म कहा जाता है। और शास्त्रों के अंदर जाएंगे तो आपको भागवत धर्म शब्द मिलेगा, शैव धर्म शब्द मिलेगा। वो विशेष संप्रदाय से संबंधित है। जिस शिव के उपासक शैव के तत्व को मानने वाले हैं, वैष्णव तत्व को मानने वाले भागवत कहे जाते हैं। और सभी अपने अपने धर्म को उत्तम बनाते हैं। जो वर्णाश्रम को मानते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ, इन आश्रमों को और वर्ण आदि को मानते हैं, वो लोग कर्तव्य को धर्म बताते हैं। पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, तुम संन्यास कैसे ले सकते हो? सन्यासी हैं तो वो अपने त्याग को ही अपना कर्तव्य बताते हैं और उसी को धर्म बताते हैं। इस प्रकार से भारत के अंदर जो धर्म की परिभाषा है, धर्म का अर्थ है, बहुत व्यापक है। धर्म को कर्तव्य के रूप में भी देखा जाता है। धर्म को शैव धर्म, शाक्त धर्म के रूप में एक विशेष नियमों का अनुपालन करने के एक समूह के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन अब निष्कर्ष कैसे लिया जाए कि इसमें से धर्म है क्या? क्योंकि जो व्यक्ति वर्णाश्रम को मानने वाला है वो कहेगा कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे। माता पिता का कर्म धर्म है कि वो पुत्र की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी को ढंग से निभाएं। गुरु का धर्म है कि वो शिष्य को ज्ञान दे। शिष्य का धर्म है कि वो ज्ञान प्राप्ति करे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपना अपना निजी चीज़ को धर्म मान के और उसमें लगा रहेगा तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। तो समाज की व्यवस्था को सपोर्ट करने वाला जो तत्व है, जो वो इसी को धर्म श्रेष्ठ मानेंगे। फिर जो अपने अपने नियमों को महत्वपूर्ण समझते हैं, उनके हिसाब से शैव धर्म के हिसाब से शिव ही परमात्मा है। उनकी भक्ति, उनके उपासना, उनके प्रति समर्पण धर्म है। जो भागवत धर्म है वो भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और वहाँ पर भगवान शिव भी भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त और उपासक हैं। तो इस प्रकार से एक विसंगति उत्पन्न होती है, एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि किस चीज़ को धर्म माना जाए। अपने निजी कर्तव्य को धर्म माना जाए, जो कार्य हम करते हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसको पूर्ण करना धर्म है, अथवा जो सामूहिक रूप से जो नियम बताए गए हैं, शैव, वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तरह तरह के, ये जो हैं एक निश्चित विषय को, एक निश्चित नियमों को मानने वाले, एक स्पेसिफिक रूल आउट किया हुआ एक सर्कल है, उसी के अंदर चलने वाला जो नियम सिद्धांतों का समूह है, उसको मानने वाले को जो धर्म कहा जाता है, उस धर्म को धर्म माना जाए। इस संदर्भ में हम अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक से विचार कर सकते हैं कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म तो अपने आप का उद्धार, अपने आप का कल्याण और अपने आप का हित ही है। क्योंकि जब अपन स्वयं ही स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपन स्वयं अपने बुद्धि और विवेक में पूरी तरह से स्थित रहेंगे, तभी हम कोई धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इन बातों के ऊपर आ सकते हैं। जब स्वयं का ही कोई हित नहीं हो पाया है, जब स्वयं ही प्रसन्न नहीं है, तब ये इतनी दार्शनिक और ऊंची बातों का अर्थ ही नहीं आता है। इसे सबसे पहले आत्मा अर्थात स्वयं, ये आत्मा का धर्म जो स्वयं के प्रति कर्तव्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता की सेवा, कर्तव्य आदि को मानोगे तो भी पहले अपने स्वयं के लिए कुछ कर पाओगे, तभी कुछ आगे किसी के लिए कर पाओगे। परिवार की जिम्मेदारी कब निभा पाओगे? स्वस्थ होगे, आप पैसा कमा रहे होगे, जिम्मेदारी निभाने के योग्य होगे, तभी परिवार की जिम्मेदारी निभा पाओगे। इस प्रकार से जो शैविज्म है, वैष्णविज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या फिर वर्णाश्रम धर्म है, या अपने कर्तव्य को पालन करने वाले को जो धर्म कहा जाता है, ये सारी की सारी जितनी परिभाषाएं, जितने भी सिद्धांत धर्म के नाम पर हिंदुइज्म में उपलब्ध हैं, उन सभी का जो आधार है वो स्वयं का कल्याण, स्वयं का उद्धार अर्थात आत्मोद्धार, यानी आत्मधर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले हम स्वयं होंगे, उसके बाद ही ये सभी बातें आती हैं। इसीलिए इन सबको गौण कहा जाता है। और जब
आत्म उद्धार की बात आ जाती है, जहाँ आत्मज्ञान की बात आ जाती है, जहाँ स्वयं को जानने की बात आ जाती है, वहाँ पर फिर सभी धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने कर्तव्य, पिता हैं, पुत्र हैं। जैसे गौतम बुद्ध राजा थे, तो प्रजा के प्रति मेरा कर्तव्य सोच के बैठे रहते, तो वो सिद्धार्थ ही रहते, उस राजपाट में रह जाते, कभी भगवान बुद्ध नहीं बन पाते। भगवान राम जी सोचते, पिता ने आदेश दिया था कि मत जाओ, क्योंकि दशरथ जी ने वचन भले ही दिया था, लेकिन उन्होंने उनको ये भी कह दिया था कि आप वाल्मीकि जी के आश्रम में रह जाओ। दशरथ जी ने कभी ऐसा स्पष्ट रूप से राम जी को सीधे नहीं कहा कि आप वन में चले जाओ। कैकई ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था और मैंने उनसे वचन में तुम्हारा वनवास मांगा है। ये कैकई ने उनको कहा था, आप रामचरितमानस में पढ़ सकते हो। तो भगवान राम जी भी ऐसा सोचते, मेरा कर्तव्य, पर उन्होंने आत्मधर्म अर्थात उनका राक्षस राज रावण को संहार करना और ऋषि मुनि जो दुखित है उनका उद्धार करना, और निशाचरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन, श्री रामचरितमानस में आता है। जैसा कि अर्थात मैं इस पूरी भूमि को निशाचरहीन कर दूंगा। ये जो प्रमुख धर्म था वो उसके लिए चल गए और उसके लिए वन में गए। उन्हें पता था कि मेरे पिताजी को बहुत दुख होगा, उन्हें पता था सीता जी साथ आएंगे उनका अपहरण हो जाएगा, उन्हें पता था लक्ष्मण जी यहाँ नहीं रुकेंगे, पिता दशरथ को बहुत दुख होगा, भरत राजपाट नहीं संभालेंगे। इस सब का ज्ञान भगवान श्री राम को था। परंतु जब प्रमुख कर्तव्य आता है, बड़ा कर्तव्य आता है, तो छोटा कर्तव्य, साधारण धर्म गौण हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति का धर्म है कि अपने परिवार का पालन पोषण करे, पर अपने शहर, अपने राष्ट्र पे अगर विपत्ति आई हो तो परिवार से आगे बढ़ के सोचना पड़ता है, और परिवार को छोड़ के और सैनिक अपनी जान देता है, देश के लिए लड़ता है। परंतु ये जितने भी धर्म हैं कर्तव्य के रूप में, शैविज्म के रूप में, वैष्णविज्म के रूप में, इन सबसे बढ़ के है अपने आत्मा को जानना, आत्म उद्धार के लिए प्रयत्न करना, और वहाँ पर बाकी सारे धर्म गौण हो जाते हैं। देश के लिए जो किया है वो कर्तव्य भी गौण हो जाता है, परिवार के लिए और हर तरह के समाज के लिए, और सभी कर्तव्य गौण हो जाते हैं वहाँ पे। और यही कारण है कि त्याग का बड़ा महत्व आ जाता है कि व्यक्ति अपने आत्म उद्धार के लिए हर प्रकार की हानि सह करके भी, हर प्रकार का त्याग करके भी अपने स्वयं के तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, उसमें निष्ठित होने के लिए, परिनिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तत्पर होकर साधन में लग जाता है। और ये सबसे बड़ा धर्म है।